वेलकम बैक नाजरीन। हम गुफ्तगू कर रहे हैं राना एहसान अफजल खान साहब से, सेनेटर हुमायूं मोमन साहब से और सैयद हसन मुर्तज़ा साहब से। हसन साहब, ये आपने सुना जो राना साहब ने बात की कि सबसे पहले हमजा साहब को आप लोगों ने जेल में डाला, वहाँ से उनके करियर की आगाज़ हुई। ये क्रेडिट पीपल्स पार्टी को जाता हाँ, है। वही तो कह रही हूँ हसन साहब, ये आप लोगों का क्रेडिट नहीं, है ऐसी जो आज हमजा ऐसी साहब जो बात है वो नहीं है। पीएम पीपल्स ऑफिस पार्टी में कोई बैठे हैं। सियासी सियासी गिरफ्तारियां रैकेट या की बात कैदी है। नहीं बनाती। पीपल्स पार्टी ने कभी भी इस तरह नहीं किया। होगा, मेरे इल्म तो में सर ये नहीं है। गलत बोल रहे हैं। हमजा साहब के खिलाफ कोई नहीं, मैं नहीं कह रहा वो गलत कह रहे हैं, मैं कह रहा हूँ मेरे इल्म में नहीं है। आप अच्छा, चीजों को क्यों अपने पास से, अपने ठीक। अल्फाज तो मेरे मुंह में ना डालें। मैं जो कह रहा हूँ मैं वो कह रहा हूँ। जी सर। मैं कह रहा हूँ कि मेरे इल्म जी। में नहीं है। वो गिरफ्तार हुए होंगे, लेकिन पीपल्स पार्टी नहीं, उनकी कोई उनके खिलाफ कोई क्रिमिनल इल्जामात होंगे जिसके तहत वो गए होंगे। मैं हमजा के साथ रहा हूँ। अच्छा आदमी है, शरीफ आदमी है। अगर मियाँ फैमिली में कोई आदमी है जो इस काबिल है कि उसकी तारीफ की जाए तो वो हमजा का नाम यकीनन उस पे पहले नंबर पे है। हसन साहब, क्या आप ये कह रहे हैं कि हमजा साहब जो है वो मरियम नवाज साहिबा से ज़्यादा काबिल है? पूरी फैमिली का क्या, मियां साहब की फैमिली में नहीं, दोनों देखे भी आते ये इम्तिहान, ये रिजल्ट तो मैंने नहीं देना, लेकिन मेरी नज़र में हमजा बहुत बेहतर है, इसमें कोई शक नहीं है। मेरा मुकाबला उनसे किसी से नहीं है उनका। मैं तो उनकी शख्सियत के साथ चूंकि काम कर चुका हूं तो मैं उनको जानता हूं, इसलिए मैं ये समझता हूं कि हमजा बेहतर आदमी है। आपका किस सेंस में सर वो आपको बेहतर लगते हैं? कि क्या मतलब कि उनकी समझ सियासत के हवाले से ज़्यादा बहैसियत है, या जिस इंसान तरह वो वो लोगों को डील करते हैं वो बेहतर है? बहैसियत इंसान वो बहैसियत इंसान वो बेहतर आदमी है। मैं उनकी कैबिनेट में रहा हूँ, उनके साथ काम करने का मौका मिला है। इज्जत करने वाला आदमी है। बाकी अब बेहतरी ना बेहतरी तो वो तो उनका खानदान ही जान सकता है ना, कि उनमें कोई कमी है, कोई बेशी है। मैंने तो जो बज़ाहिर उनके साथ टाइम गुजारा है, वो बहैसियत इंसान अच्छे आदमी है। बट सर, आपको लगता है कि अगर पंजाब में बिलावल भुट्टो जरदारी साहब सामने आए और ज़रा ज़्यादा अग्रेसिवली कैंपेन करें तो वो वहाँ स्पेस बना पाएंगे हमजा साहब और मरियम नवाज साहिबा के सामने? क्योंकि अब ऑब्वियसली सियासत तो इन्होंने ही करनी है ना, मियाँ साहब ने या जरदारी साहब ने तो नहीं करनी। देखिए, ये तो पीएमएलएन बेहतर बता सकती है ना जी, कि वो स्पेस बना पाएंगे नहीं बना पाएंगे। मैं तो अपने लीडर का, अपनी पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, मैं तो उन्हीं का बता सकता हूँ। नहीं, दूसरों के बारे मैं तो में तो उन्हीं का पूछ मैं रही हूँ सर। यकीनन मैं हम बिलावल साहब बनाएंगे का ही कि पूछ रही थी सर। स्पेस, हमारी स्पेस मौजूद है। देखिए, स्पेस अब भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की मौजूद है, लेकिन बेशक हमारी सीटें कम हैं, लेकिन हमारा वजूद तो है पीपल्स पार्टी का, पंजाब असेंबली के अंदर भी, पंजाब के अंदर भी। तो ये चैलेंज तो मेरे ख्याल है पीएमएलएन को है कि सिंध में उनका असेंबली के अंदर वजूद नहीं है। ये तो उनके लिए इशू है। हमारी तो सीटें चलो कम होंगी, हो सकता है कल को ज्यादा भी हो जाए, तो ये तो उनको होगा जिनका वजूद नहीं है। हमारा तो पंजाब के अंदर वजूद भी मौजूद है, और इंशाअल्लाह ताला हम बेहतर भी करेंगे उसको मजीद। बिल्कुल सही। जी सेनेटर साहब, अब लास्ट वी सॉर्ट ऑफ रनिंग इनटू द लास्ट 6 मिनट्स, तो 2-2 मिनट सर बताएं कि कुछ इमरान खान साहब के लिए आप कामयाबी से कुछ कर पड़ेंगे, या जैसे आप लोगों की सियासत चल रही है वैसे ही चलती रहेगी विद नो? सबसे पहले हाँ, जो अभी राणा साहब ने कहा है, तो उससे हाँ, 35 साल की इन्होंने क्या स्ट्रगल उनकी है, इसका मतलब है उन्होंने जब वो 16 साल के थे तो उन्होंने 32 पॉलिटिक्स साल स्टार्ट की थी। 19 साल की उम्र में ठीक है गिरफ्तार ना, हुए थे वो उन्होंने 6 महीने के लिए। जो भी है ना उसमें तो 35 के लिहाज से, मैं तो जो इन्होंने कहा उस लिहाज से कहा, ठीक है। अभी 51 के सितंबर में 52 के हो जाएंगे, तो उन्होंने उस लिहाज से किया हुआ है। नंबर 2, मुझे अफसोस इस बात का है कि बेचारे जो उनका बेटा मरियम साहब को, उनको कोई सीट नहीं मिली। वो बेचारा बहुत, मुझे दुख हो रहा है। आंसू नहीं आ रहे लेकिन दुख हो रहा है। मेरे ख्याल में इनको चाहिए कि उनको भी नॉमिनेट कर दे, पंजाब में कहीं बिठा दे, अच्छी बात होगी, क्योंकि फैमिली को मिस नहीं करना चाहिए। सारी फैमिली इकट्ठी होगी तो वो चीज़ होगी। बात आ जाती है, आपने जो मुझसे सवाल पूछा है कि क्या इमरान खान के लिए, देखिए इस वक्त
मैं ये समझता हूँ दिस इज़ अ वेरी राइट टाइम कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक जॉइंट एफर्ट करे ऑफ एहतजाज का, पीसफुल एहतजाज, और मेरे ख्याल में मार्च करे। ऑलरेडी इस वक्त गवर्नमेंट के ऊपर बहुत प्रेशर है। किस चीज़ का सर प्रेशर है? कितने तुसी नजर आ मेरी रहे बात हैं? एक मैं बताता हूँ प्रेशर क्या है। वेरी क्विकली सर, वक्त कम है। प्रेशर हाँ। क्या है? दे हैव टोटली फेल्ड टू डिलीवर एनीथिंग। आप इस वक्त किसानों को देख लें वो क्या कह रहे हैं, आज इस वक्त पेट्रोल की प्राइसेस को देख लें वो क्या हो रही है। पूरे रीजन में सिवाय पाकिस्तान के कहीं पेट्रोल नहीं भरा। ठीक। आप इस वक्त गंदम के प्रॉब्लम को उठा के देख लें, ठीक। आप इस वक्त किसी भी चीज़ को उठा के देख लें, आपको पता चल जाएगा। आप यूरोपियन यूनियन ने जो रिपोर्ट लिखी है आप उसको निकाल के देख लें, आप हर एक चीज़ को देख लें। दे आर इन अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम। राना साहब, व्हाई आर यू पीपल नॉट डिलीवरिंग? और सर इसमें इतना मैं ज़रूर ऐड करूंगी कि पेट्रोल की कीमतों पे जो आप लोगों ने फैसला किया, लोग काफ़ी उससे नाला नज़र आ रहे हैं। देखें, सबसे पहले तो अगर डिलीवरी की बात करें तो पाकिस्तान की तारीख में गुड्स और सर्विसेज की रिकॉर्ड एक्सपोर्ट हुई है। 40.2 से लेके 40.5 बिलियन डॉलर्स की हमने एक्सपोर्ट की है, जो कि पाकिस्तान की तारीख में एक रिकॉर्ड है। नंबर 1, आपके स्टेट बैंक के रिज़र्व्स नॉर्मलाइज हो गए हैं, बिल्डअप हो रहे हैं, आपका इंटरेस्ट रेट, इन्फ्लेशन जो है वो नॉर्मलाइज हुई है, आपकी क्रेडिट रेटिंग्स बेहतर हुई हैं, आपकी इन रिफॉर्म्स को IMF एक्नॉलेज कर रहा है, आपने PIA को हमने प्राइवेटाइज़ किया, तो बहुत सारी अचीवमेंट्स हैं। हाँ, पाकिस्तान में बहुत मसाइल हैं माशी तौर पे, बहुत लंबा सफ़र है और बहुत आगे मज़ीद रिफॉर्म्स की ज़रूरत है जिसके ऊपर हम चल रहे हैं। जहाँ तक पेट्रोल की बात है, देखें ये हमने कोई अनोखा काम नहीं किया। दुनिया भर के अंदर पेट्रोल और डीज़ल की प्राइसेस डेली बेसिस पे तयन होते हैं, बल्कि इट इज़ अ स्टेप टूवर्ड्स डी रेगुलेशन। मुकम्मल डी रेगुलेशन नहीं है क्योंकि अभी भी ओगरा तयन करता है प्राइसेस का, लेकिन डेली बेसिस पे प्राइसेस को डिटर्मिन करने से जो एक होर्डिंग का एलिमेंट था, जो स्पेकुलेशन का एलिमेंट था, जो डिबेट होती थी कि फ़लाने को प्रॉफिट दे दिया, वो सब ख़त्म हो गया है क्योंकि इट ब्रिंग्स ट्रांसपेरेंसी। मुश्किल चीज़ क्या है कि ये वो ट्रांजिशन है, ये वो मुश्किल टाइम है कि कीमतें डेली फ्लक्चुएट कर रही हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म में जब नॉर्मलाइज होंगी तो कंज्यूमर को इसका बेनिफिट मिलेगा। तो मैं समझता हूँ कि ये इसकी अंडरस्टैंडिंग, इसको देखें। और जो लेवी की भी बात करते हैं ना कि हमने लेवी बहुत ज़्यादा लगा दिया है, जितनी भी ऑयल इंपोर्टिंग कंट्रीज़ हैं जो ऑयल ख़ुद नहीं बनाती, इंपोर्ट करती हैं, उन पे टैक्सेस 30 से 50% के दरमियान में हैं। इसी रेंज में पाकिस्तान की टैक्सेशन है। तो हमारा जो लेवी का रेट है या हमारा जो टैक्सेशन का रेट है कुल मिला के जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स पे है, वो कोई अनोखा नहीं है। हमारे से बेहतर मईशतें और हमारे से बदतर मईशतें जो इंपोर्ट करती हैं तेल, 30 से 50% टैक्स चार्ज कर रही हैं पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स पे। तो ये जो डिबेट है ना, लेवी बहुत ज़्यादा है, ये लेवी सियासतदान जेबों में लेके नहीं जा रहे, इससे बजट बना है। इस बजट से आपकी सूद की पेमेंट, आपकी डिफेंस, एजुकेशन, हेल्थ, सब कुछ उसी के अंदर ये जा रहा है, वो भी आवाम की फलाह के लिए इस्तेमाल हो रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे मेहमानों का, उन्होंने हमारे लिए वक्त निकाला। नाज़रीन के लिए बस इतना ही। वील बी बैक टुमारो एट द सेम टाइम।